नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। मैं हूं राज मल्होत्रा। और जैसा कि बीते वीकेंड बार से पहले यानी मिड वीकेंड में मृदुल तिवारी का एविक्शन हो गया है, वो भी घर पे कुछ आए गेस्ट के द्वारा। तो गेस्ट के नहीं कह सकते, एक्चुअली ऑडियंस थी। ऑडियंस जो आई थी ये दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं पता। जो ऑडियंस थी वो बिग बॉस के यहाँ पर जो वर्कर थे वही लोग घर में आए थे। जो वहाँ पर जो भी एडिटर हैं या फिर जो वहाँ पर सफाई वाले हैं, फूड वाले हैं या मतलब कुछ एंकर, मतलब हर तरह की जो ऑडियंस थी वहाँ पर, वो हर तरह के जो वर्कर हैं बिग बॉस के घर के अंदर, वो लोग थे। क्या समझ सकते हैं इस चीज़ से आप? मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले वो वीडियो गौर से देखिएगा, उसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ। थोड़ी तो शर्म आ रही होगी बिग बॉस, थोड़ी तो शर्म आ रही होगी मेकर्स को कि मतलब आपको पता था कि आप उसको नॉर्मल वोटिंग से नहीं हरा सकते हो। ऑडियंस उसको इतना प्यार करती है कि उसे जाने नहीं देगी घर से, तो आपने इतनी बड़ी साजिश रच ली उसके खिलाफ और इतनी बड़ी पॉलिटिक्स बिठानी पड़ी आपको उसको निकालने के लिए। अरे निकाल नहीं था तो कम से कम उसकी स्पीच तो पूरी दिखा देते। स्पीच में कट्स लगा दी, उसकी स्पीच पूरी खत्म कर दी। मतलब उसकी स्पीच ही नहीं दिखाई आपने, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि नहीं उसने कुछ बोला ही नहीं है, वो तो गेम में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहा। अरे एडिटर्स तो आपके है ना, आपका जो दिल करेगा आप वो दिखाओगे, वो चाहे कुछ अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो। अगर आपको नहीं दिखाना तो आप नहीं दिखा रहे हो उसको। एक सच्चे इंसान, एक रियल पर्सनैलिटी को आप झेल नहीं पाए। आपको लगा कि अरे इसमें ये तो फेक है ही नहीं, इसको क्यों रखे बिग बॉस हाउस में, ये तो ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहा, ये तो रियल है बिल्कुल, इसको तो जनता इतना प्यार दे रही है। नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए? हंगामा चाहिए, ड्रामा चाहिए। फिर सोचा कि कैसे निकाले, इतने बार नॉमिनेशन में डाल के देख लिया, ये तो वोटिंग में तो नहीं हार सकता है किसी से, तो चलो घर में पेड ऑडियंस बुलाते हैं और अपनी मर्जी से वोटिंग कराते हैं और 4 वोट देके उसको बाहर निकाल देंगे। थोड़ी तो शर्म कर लेते। जनता को दिखाई नहीं देता, जनता अंधी है। खुद देख लो एक बार जाके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि लोग आपको कितना बुरा भला कह रहे हैं कि आप कितने अनफेयर हो, कितने बायस्ड हो। और आप इस शो को जनता का शो कहते ही क्यों? मतलब सीधा रखो ना कि यार ये स्क्रिप्टेड शो है, क्यों उसको ऐसे दिखाते हो कि रियलिटी शो है? डे 1 से पता चल रहा था कि इस शो में रियलिटी जैसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब इससे ज्यादा अनफेयर कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी रियलिटी शो इतना ज्यादा बायस्ड नहीं देखा है। ये सोच के भी शर्म नहीं आई बिग बॉस की आपने जो किया है, मतलब आपने जनता के विश्वास से खेला है। जो लोग उसको इतना ज्यादा प्यार करते हैं उनका विश्वास तोड़ा है आपने, क्योंकि उन लोगों को तो पता है कि वो वोट कर रहे हैं। तो आपने तो अपनी इमेज पे धब्बा लगाया है। और अब आपको फर्क भी क्या पड़ता होगा? आपको तो आदत पड़ चुकी है लोगों का भला बुरा सुनने की, क्योंकि आपको हमेशा से ही पता है आप अनफेयर है। एक लड़का जिसे इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं, उसके आत्मविश्वास के साथ आपने मतलब उसकी धज्जियां उड़ा दी आत्मविश्वास की। है शर्म आ रही है थोड़ी सी या नहीं मेकर्स को? सबसे बड़े खिलाड़ी जो इस शो के हैं वो है एडिटर्स, क्योंकि एडिटर्स के हाथ में है सब कुछ, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हमें कभी किसी पे विश्वास नहीं होगा। इवन ऑडियंस को भी कभी किसी रियलिटी शो पे भरोसा नहीं रहेगा। आपने तोड़ा है भरोसा, सिर्फ ये बोल के निकाल देते सच्चे रहके कि भाई तू नहीं अच्छा लग रहा हमें, तुझसे पर्सनल खुंदस है हमें, तेरी ऑडियंस का प्यार नहीं चाहिए हमें, तुझे ट्रॉफी नहीं देनी हमें, ये बोल के निकाल देते। पर आप में भी ना मतलब गट्स नहीं है यार। क्या कहेंगे आप? उस बेचारी को बिल्कुल पता ही नहीं है कि उसके भाई के साथ हुआ क्या है। उसको अंदर की बात पता ही नहीं है भाई। उसको जानबूझ करके निकाला गया है। बिग बॉस के घर के अंदर जो साजिशें चलती रहती हैं, उस साजिश के अंतर्गत बिग बॉस के घर से मृदुल तिवारी को बाहर निकाला गया। देखिएगा, पहले कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए। जैसे कि घर के अंदर बाहर के लोग आए। अब वो बाहर के लोग कौन थे आप जानते हो? कोई जानता? कोई नहीं जानता। वो बाहर के लोग वो लोग थे जो घर के अंदर ही बिग बॉस हाउस, जो बिग बॉस प्रोडक्शन हाउस है, वहां पर जितने भी वर्कर थे जो आपके फील्ड में काम करते हैं या फिर उस घर के अंदर जो भी हर तरह का वर्कर था वो काम करते हैं, वो लोग थे 50। अब उन लोगों को एक दिन पहले या 1, 2, 4 घंटे, 10 घंटे या 20 घंटे जो भी टाइमिंग रहा होगा, उससे पहले उनको बुलाया गया। उनको सारी चीजें अच्छे से समझाई गई कि किसको कितने वोट देने हैं, किसको वोट देने हैं। क्योंकि बिग बॉस को तो पहले से ही डिसाइड था, क्योंकि बिग बॉस ने खुद चूज किया था कि ये 3 लोग कौन कौन रहेंगे ग्रुप में। बिग बॉस ने खुद सोच समझे। बिग बॉस से कोई मतलब मेरे हिसाब से लगता नहीं है, ना ही सलमान जी से कोई मतलब है। वहां के जो मेकर्स हैं उनसे मतलब है सीधा सीधा। तो अब उन्होंने सोचा, एक स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई हम ऐसा करेंगे कि जो ऑडियंस जाएगी घर के अंदर, उनको उन्होंने क्या किया, बता दिया कि भाई तुमको इसको वोट देने हैं। तो जो फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड में जो 3 लोग थे, जैसे कि मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना और प्रणीत मौर्य, तो इन तीनों में से जिन लोगों को वोट देने थे 50 लोगों को, तो 50 लोगों को भाई डिवाइड कर दिए कि भाई सबसे ज्यादा आप इतने लोग गौरव खन्ना को दोगे और इतने लोग प्रणीत को दोगे, लेकिन सिर्फ 4 लोग वो मृदुल तिवारी को वोट दें। सेकंड राउंड में उसके मालती के कम रहे थे, 7 वोट रहे थे। वो भी उनको एक डिसाइडेड था, वो भी एक स्क्रिप्टेड थी। वो उनको 7 वोट दिलाए, फिर उससे आगे मतलब सभी को इतने वोट दिलाए कि मृदुल से ऊपर रहे। तो ये थी साजिश। घर के ही लोग थे, कोई बाहर का नहीं था, कोई बाहर की ऑडियंस नहीं थी। यार पहली बात बताओ, अगर बाहर की ऑडियंस होती, हम जैसे लोगों को बुलाते और लोगों को बुलाया जाता, जो एक्चुअल में जो बिग बॉस देखते हैं उन लोगों को बुलाया जाता, तो क्या लगता है मृदुल तिवारी घर से बाहर होते? मृदुल तिवारी नहीं, आपकी तानिया और फरहाना भट्ट, इन दोनों में से कोई ना कोई बाहर होती। देखिएगा, घर के अंदर जो साजिश चल रही है, अभी क्या है, अब क्या हुआ? अभी तो एक स्ट्रेटेजी गड़बड़ हुई है ना यार। जब गौरव खन्ना को अब घर का कैप्टन बना दिया गया,
उसके बाद अगर कुछ लोगों ने एलिगेशन बिग बॉस पे लगाए तो बिग बॉस ने क्यों अपने जो चीजें चेंज की? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, उसको अपनी चीज पर अटक रहना चाहिए था। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, प्रणीत और अशनूर, इन लोगों को दबाया जा रहा है। एक्चुअली अब गौरव आपका मृदुल तिवारी तो घर से बाहर हो गए हैं, उनका तो कुछ मतलब ही नहीं बचा। अब कौन बचा? गौरव खन्ना, प्रणीत, अशनूर। देखिएगा, अगर आप लोग, जितनी ऑडियंस है, अगर आप लोग सही से ट्रीट करोगे, सही से देखोगे, एलिगेशन जितने लगे हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं उन पे ध्यान दोगे और सब लोग एकजुट होकर के खड़े हो जाओगे, तो गौरव खन्ना के जीतने के चांस रहेंगे, या प्रणीत के जीतने के चांस रहेंगे, या अशनूर के जीतने के चांस रहेंगे। या जो लोग फेयर हैं वो जीते ना। जो बकचोदी काट रहे हैं, अननेसेसरी की फाइट कर रहे हैं, जिनको पोक कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उन लोगों का जीतने का क्या मतलब? जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूं भाई साहब, कि फरहाना भट्ट को आप कंटिन्यू वीडियो में दिखा रहे हो, ज्यादा दिखा रहे हो, तानिया मित्तल को ज्यादा दिखा रहे हो, कुनिका को ज्यादा दिखा रहे हो, अमाल को ज्यादा दिखा रहे हो। क्या साबित करना चाहते हो? मतलब क्या सीखेंगे लोग आपके इससे, शो से? यही सीखेंगे कि लड़ाई करना है, कि अपनी ड्यूटी नहीं निभानी, ये झूठ बोलना, तानिया मित्तल की तरह झूठ बोलना, लड़ाई झगड़े पोक करना, या अपनी ड्यूटीज नहीं करना, फरहाना की तरह गालियां देना, अमाल की तरह, यही सिखाना चाहते हो आप लोग? ये शो आपका रियलिटी शो है, तो रियलिटी दिखाओ ना यार। समझ में नहीं आता यार किस टाइप के आपके शो चल रहे हैं मेरे को। बाकी का देखो, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग फेयर खेल रहे हो। बिग बॉस के जितने भी मेकर्स हैं, मैं उनके लिए 1 सेकंड का मौन करूंगा, क्योंकि ये लोग मौन के लायक ही हैं। हो गया मौन साहब, करो, चलाओ गेम जैसे चला रहे हो।